हेलो नमस्कार दोस्तों। और इस चीज़ की हिदायत देता हूं पहले से ही कि मेरे द्वारा जो ये वीडियो डाली जा रही है, इस वीडियो को किसी भी तरीके से आप गलत वे में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एक चर्चा का विषय था, इस वजह से मैंने इसको अपने चर्चा में शामिल किया है और आप सभी को इन चर्चा के कुछ फैक्ट्स से, कुछ पहलुओं से रूबरू कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों समझते हैं कि मेन बात क्या है और राजस्थान में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर आपको समझ आ जाता है, ये मेरा पूरा एनालिसिस जो मैंने किया है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स, अकॉर्डिंग टू पिछले कुछ टाइम पीरियड से जो घटनाएं घटित हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, किस तरीके से विधायकों को खरीदने की न्यूज़ हमारे बीच में आ रही है, देखने को मिल रही है, कैसे लोग बिक रहे हैं और कैसे पार्टियां एक दूसरे के एमएलएस को खरीदती हैं। तो ये मामला कैसे हमारे बीच में सामने आ रहा है और इसका प्रभाव जब हमारी आंखों के सामने है, उसके बावजूद हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से रूबरू कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में चल रहा जो पॉलिटिकल गेम्स ऑफ थ्रोन है उसके बारे में। क्या अशोक गहलोत या फिर आपके सचिन पायलट जी, दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, दोनों में से जिम्मेदार कौन है, या दोनों में से किसके मन में लालच है जो पावर पाना चाहता है। अब इसके अलावा बात करें कि राजस्थान से, इस बात पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करें क्या वास्तव में ये बात जो अशोक गहलोत जी के द्वारा बताई जा रही है कि एमएलएस को भड़काया जा रहा है, एमएलएस को खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है, तो यह है न्यूज़ कितने हद तक ठीक है, इस बात की भी हम एनालिसिस यहाँ करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि सचिन पायलट, अगर मान लो हाई कोर्ट जहां पर यह केस चल रहा है वहां पर अगर फैसला सचिन पायलट जी की तरफ या फिर अशोक गहलोत जी की तरफ आता है, यानी दोनों में से किसी भी एक ही व्यक्तित्व के पक्ष में रहता है, तो किस तरह से क्या मैटर करेगा, हमारी राजस्थान की जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और आने वाली जो फ्यूचर की जो पॉलिटी है और पॉलिटी सेंस है उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इन बातों पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी इस आज के गेम ऑफ थ्रोन के एनालिसिस को। देखते हैं 2018 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी 2018 में, तो तब भी कांग्रेस के मेन लीडर जो राजस्थान में जिनकी बात की जाती है, अशोक गहलोत जी काफी ओल्ड एज के हैं। इसके अलावा काफी एक्सपीरियंस मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा अनुभवधारी इंसान है। ठीक है, अनुभवधारी, उनको मतलब काफी अनुभव है राजनीति के विषय को लेकर के। और दूसरी तरफ है हमारे सचिन पायलट जी, तो दोनों का ही पलड़ा भारी था। उस टाइम पर भी दोनों में ही जब ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के चेहरे के सामने आने की वजह से, यानी सचिन पायलट वो चेहरा बना जिसकी वजह से 2018 का चुनाव जीता गया। तो ये एक फैक्ट है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2018 में सचिन पायलट की वजह से चुनाव कांग्रेस गवर्नमेंट जीती थी, लेकिन ऐसा फिर पहले की गवर्नमेंट में क्यों नहीं हुआ? उस टाइम भी तो सचिन पायलट हमारे राजस्थान में ही थे। ठीक है ना, तो इन सब बातों पर डिस्कस हम करने जा रहे हैं। 2018 में क्या हुआ, जब कांग्रेस जीती थी तो कांग्रेस जीतने के बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से इसी चीज की टकरार हो गई कि कौन सीएम पद को संभालेगा। अब सचिन पायलट प्रबल दावेदारी अपनी दर्शा रहे थे, उधर जो आला कमान कांग्रेस है, आला कमान कांग्रेस का मतलब है जो हाई पोस्ट पर बैठे हैं, हाईली पोस्ट पर बैठे जो बड़े बड़े सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। ठीक है ना, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई सचिन पायलट की प्रबल दावेदारी थी लेकिन अशोक गहलोत को वो सीट मिल गई। उसी तरीके से एमपी में हुआ, एमपी में कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया के बीच में इस तरह का मामला देखने को मिला है। ज्योतिराज सिंधिया जो कि एक युवा नेता थे, जैसे हमारे राजस्थान में सचिन पायलट जी युवा नेता हैं और युवाओं की निगाह हमेशा सचिन पायलट पे राजस्थान में रहती है, उसी तरीके से एमपी में ज्योतिराज सिंधिया को देखा जा रहा था दावेदारी के रूप में सीएम कुर्सी के लिए। लेकिन वहां कांग्रेस अलाकमान ने क्या किया, वहां पर भी उन्होंने जो सीएम की कुर्सी है वो कमलनाथ के हाथों में सौंप दी थी। तो इसका एक इंटरनल रीजन भी हो सकता है इस पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी जो है बुजुर्ग व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति कहने का मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यूज के आधार पर वो सत्ता में लोगों को पोस्ट देती है। तो लेकिन यहां पर भी राजस्थान में भी सिमिलर था, आपका एमपी में भी सिमिलर था, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट को यह कुर्सी नहीं मिली बल्कि उन्हें डिप्टी सीएम बना करके इस पोस्ट पर बिठा दिया गया। मैंने आपको पहले भी मेरी एक वीडियो के माध्यम से इस चीज से रूबरू कराया है कि सचिन पायलट जी का जीवन काल कैसा रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में उनको कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे पद मिले हैं, इसमें कतई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है अच्छे पद देना। ठीक है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि ठीक है कि उसको जिताना, लेकिन जो बैकग्राउंड फेस होता है वो पार्टी का होता है और तब जाके वहां कैंडिडेट जीतता है। वैसे रही बात यहां राजस्थान की राजनीति की, अब बात करते हैं कि जो हमारे एमपी में हुआ, सीएम कमलनाथ जी को सीएम बना दिया गया और जो हमारे ज्योतिराज सिंधिया हैं उन्हें सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। ठीक है, तो ये जो भी इंटरनल रीजन रहे होंगे उसकी वजह से ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। अब यही इसी तरह का डिस्ट्रक्स
यानी 2018 में जब कांग्रेस जीती थी तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक अविश्वास वाली स्थिति आपको देखने को मिली होगी। उस टाइम पर एक न्यूज हेडलाइन छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि दोनों के बीच में, यानी सचिन पायलट को मनाया जा रहा है कि वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे। इस चीज की भी कई बार न्यूज चली थी उस टाइम पे 2018 में, और एक फोटो क्लिक करवाया था राहुल गांधी जी ने, एक तरफ अशोक गहलोत जी को और दूसरी तरफ सचिन पायलट को मनाते हुए और गले लगते हुए। तो ये एक फोटो क्लिक करवाया था जो इस बात को दर्शाता है कि उनमें जो डिस्ट्रस्ट हुआ था उसे समझा लिया गया है, उन्हें मना लिया गया है एक दूसरे को, और उनकी कुर्सियों का निर्धारण भी कर दिया है कि कौन कौन से पद पर बैठेगा। ठीक है, इस तरह का तो रहा। लेकिन ये 2018 में जैसे टकराव चल रहा था, ये टकराव इंटरनली रूप से काफी तेजी से बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर इतना शो आउट नहीं हो रहा था, लेकिन इंटरनली ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और आज 2020 में ये इतना बढ़ गया है कि इसका फायदा विरोधी पार्टीज ने उठा लिया, और जो विरोधी पार्टी के तौर पर यहां देखने को मिल रही है हमारे सामने बीजेपी, तो बीजेपी ने इसका फायदा उठाया है। इसके अलावा बीजेपी का धंधा तो सामने है बिल्कुल। मैं इस बात पहुंचती है थोड़ी बहुत मेरी बातों से, तो मैं इसको स्पष्ट तरीके से कहूंगा कि दोस्त, जैसी भी बात है उसको मानना चाहिए, जो सच है उसे मानना चाहिए, और जो सच है वो सच ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप गलत को सच साबित करने का प्रयास करें, क्योंकि कई सारे ऐसे समर्थक हमारे बीच में आते हैं जो लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं, कहां से उनके पास में मनगढ़ंत बातें होती हैं, और कोई ऐसा फैक्ट भी काम नहीं करता, उनका दिमाग भी काम नहीं करता, उसके बावजूद मतलब मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि ऐसी पार्टी वैसी पार्टी। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा किसी के बारे में भी, कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी पार्टी किसी भी स्टूडेंट यूनियन या फिर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करती है। सबके सब क्या है, जो भी आप समझो वो हैं, सारी पार्टी वही हैं। भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लुटेरे वाली कंपनी से दूसरी लुटेरे वाली कंपनी में एमएलएस ट्रांसफर होते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है। और अगर हम किसी लूट के अंदर हम हमारा सहयोग दे रहे हैं तो हम उसमें सबसे बड़े लुटेरे कहलाते हैं, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, ये हमारी इंटरनली चोट आप सभी को लगनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, जैसा भी है वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर कोई देश हित की बात ही नहीं कर रहा है, तो चोट तो पहुंचनी हमें हाजमी होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों आम जनता जागरूक ही नहीं है? जागरूक तो है लेकिन ऐसे पहलुओं पर है कि हाँ, मेरे को तो मेरा धर्म खिसक रहा है पीछे, मेरे धार्मिक जो मेरे धर्म की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं मेरे धर्म के लिए लड़ूं, मैं मेरी जात के लिए लड़ूं, लेकिन देश के लिए कौन लड़ेगा? ये बात होनी चाहिए थी, जबकि कि देश के लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए थी। बेरोजगार के ऊपर बातें होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि कंपनियां बिक रही हैं, सरकारी गवर्नमेंट दफ्तर बिक रहे हैं, रेलवे बिक रही है, पेट्रोल पंप एजेंसियां बिक रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बिक रही हैं, उसके बावजूद उन पर हम बड़े मजे से कहते हैं कि ठीक है, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है। तो ये देश आपकी नजरों के सामने बिक रहा है और फिर हम उसे सही भी ठहराते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। आप लोगों की जो भी विडंबना है वो आप सभी जाने, क्योंकि भारत को तो वैसे भी अंधविश्वासों में रहने की आदत है। तो ये तो बिल्कुल फैक्टिव है। बात करता हूं मैं राजस्थान क्राइसिस की। अभी हम सारी बातों को छोड़ते हैं। राजस्थान क्राइसिस का मामला है, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये हुई थी आपकी स्टार्ट 11 जुलाई को। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है आपकी 11 जुलाई को, जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर ये मामला लगाया, ये आरोप लगाया था कि भाई जो सचिन पायलट हैं वो पिछले 6 महीने से लगातार मिलकर के बीजेपी के साथ में उनके एमएलएस को खरीदने और बेचने जैसी कंडीशन में मतलब उसमें शामिल होकर के कांग्रेस को राजस्थान से गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो ये आरोप जब लगाया था तब से ये क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी शायद कि 11 जुलाई के दिन 2 व्यक्ति जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते थे वो लोग पकड़े गए थे, और वो लोग इसी चीज के धंधे में शामिल थे। एमएलएस को खरीदना, एमएलएस को बेचना, एमएलएस का जो साझा है, जो कंट्रोवर्सी है, यानी जो आपस में बातचीत करना, एमएलएस को खरीदना बेचने के बारे में, सौदा करने के बारे में, समझौता करने के बारे में, तो उन लोगों को पकड़ा गया था। पुलिस ने, हमारी राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था 11 जुलाई के दिन ही। तो उसी टाइम पीरियड पे फिर अशोक गहलोत ने इस बात को बिल्कुल एक्सटर्नली इस बात को शो कर दिया था, कह दिया था कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है और ये बड़े स्तर पर हो रहा है। ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि ये राजस्थान में ही देखने को मिला है, इत्तेफाक नहीं है। आपने सबने सब कुछ देखा है, हर स्टेट में देखा है, हर जहां पर एमएलए खरीदे बेचे। अभी कुछ सालों से तो सरकारें गिर रही है, 5 साल सक्सेस नहीं हो रही है, आप हर स्टेट में तो देख रहे हैं।
लेकिन आपको क्या है, इस चीज के बारे में अवेयरनेस दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि हमें तो क्या कर दिया गया, धर्म के मामलों में अंधा कर दिया गया, जात पात में इतना घुसेड़ दिया गया है कि अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें देश हित नहीं दिख रहा है। मानते हैं कि धर्म अच्छी जगह पे है, भगवान को भी वो है, भगवान भी एक मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए भगवान होता है, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान मानना भी चाहिए, इस प्रकृति किसी के सहारे तो चल रही है, मानते हैं इस बात को। लेकिन क्या भगवान ने यह कहा है कि आप धर्म के नाम पर बटो, लड़ाई करो, जिहादपन अपनाओ, एक दूसरे को काटो पीटो, पॉलिटिकल करो, और उसके साथ साथ में किसी जनता को भुखमरी में छोड़ दो, देश को बिकवा दो, ये सब चीजें थोड़ा ना कहता है भगवान। भगवान तो एक अच्छे के लिए अप्लाई करता होगा ना, अच्छे आपको अच्छी चीजों के बारे में आपको बताता होगा, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं हमारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो सब चीजें अच्छी बातों को शो आउट करती है। फिर क्यों आप उन चीजों से में भी नहीं इंक्लूड हैं, आप पूरी तरह धार्मिक भी नहीं है और पूरी तरह राजनीतिक भी नहीं है, और जो पूरी तरह राजनीतिक हैं वो धार्मिकता का फायदा उठा करके देश बेचने में लगे हुए हैं, देश खरीदने में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, और बड़ा आनंद आ रहा है आम जनता को और जागरूक जनता को जीने में, बड़ा वाह वाह हो रही है चारों तरफ, हम जागरूक हैं, हम जागरूक हैं। ये क्या मामला है, थोड़ा समझना चाहिए। हम स्टडी कर रहे हैं, अगर आप में से काफी हाईली एजुकेटेड हैं, बस आप एक जात के पीछे लग जाता है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा सम्मान है। अरे सम्मान और स्वाभिमान भाड़ में जाए, अगर देश ही नहीं बचेगा तो काय का स्वाभिमान और काय का सम्मान। सभी भाईचारे के साथ में अगर रहें तो वास्तव में ये स्वर्ग की फीलिंग्स जो आपको आएगी वो इसी धरती पर आएगी। लेकिन यहां कोई रहना ही नहीं चाहता है, सब अपने अपने स्वाभिमान 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 स्वाभिमान, और वो भी स्वाभिमान की बात तो है ही नहीं। स्वाभिमान तो जब होता है जब उसके साथ ईमान जुड़ा रहता है, ईमान तो है ही नहीं। ये आप लोगों के साथ में भी होना चाहिए था यार, कि वैकेंसीज नहीं है, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, ऊपर से कोविड-19 का खैर है, और किस तरह का मामला बाजार में चल रहा है, चारों तरफ राजनीतिक माहौल है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोविड-19 वगैरह कुछ नहीं, लोग मर रहे हैं, लोग आए दिन कैंडिडेट्स जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कोविड-19 से, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है, बस टैक्स उगा लेती है। इसके अलावा जो बेरोजगार है उनसे वैकेंसी के फॉर्म भरवा लेती है, और 2-4 साल बाद में जाके वैकेंसी निकालती है, फिर रद्द करती है, फिर मजे लेती है, फिर रद्द करती है, फिर मजे लेती है। ये चल रहा है। वो स्टूडेंट पिसता रहता है, बेरोजगार होता रहता है, शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं तैयारी करते करते ही, लेकिन कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आता है। और इस बात पे आम जनता को लड़ना चाहिए था, नेताओं को उखाड़ फेंक देना चाहिए था, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन नहीं, चल रहा है बड़े मजे से। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको आपकी भावना को कैद कर लिया गया है, किसी एक सब्जेक्ट में कैद कर लिया गया है। तो आप कहां से उभरेंगे? आपकी भावनाएं तो बस बांध दी गई हैं। अब तो क्या है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप तो जैसे चाहें जैसे मजे लो, जो चीज बेचनी है वो बेच दो, जो खरीदना है वो खरीद दो, जो सरकारी है उसे प्राइवेटाइजेशन कर दो, जो प्राइवेट है उसे सरकारी बना दो, जो अंबानी है उसे वर्ल्ड में पहले नंबर पे रिचेस्ट मैन बना दो। यही तो काम रह गया है। गरीबों के ऊपर कौन ध्यान देगा? बेरोजगारों पर कौन ध्यान देगा? आज आम जनता पूरी पढ़ी लिखी है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। गली का कीड़ा जिसे तुम लोग बोलते हो ना, जो भिखारी भीख मांगता है, वो भी पढ़ा लिखा मिलेगा आपको। ऐसी सिचुएशन है आज की। तो आज तो ये ख्वाब छोड़ देना कि पहले की तरह ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी और हम चाहे जैसे करेंगे। जो कुछ लोग गिने चुने लोग हैं ना, देश में देश व्यापक बन रहे हैं, बड़े को मिलते हैं, आए दिन बलात्कारियों के एग्जांपल्स, बलात्कारियों की न्यूज आती है, मीडिया रिपोर्टर्स बिक चुके हैं, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, झूठ का बोलबाला है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कुछ लेना देना ही नहीं। तो कहने का मतलब है, सुधरना है, संभलना है तो संभल जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम किसी तानाशाही का शिकार हो जाएं और ये देश बिककर रह जाए या कुछ और कंडीशन अप्लाई हो जाए। मैं किसी बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लिए ये नहीं कह रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम करे उसे आपको हाईली पोस्टेड, मतलब उसको उच्च पद पर विराजमान करना होता है। ये आपके ऊपर और आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म में अंधे होने के बाद में ये कहो कि भाई एक राष्ट्र एक पार्टी। ये क्या है भाई? एक राष्ट्र एक पार्टी, एक ही पार्टी रहेगी शी जिनपिंग की तरह, चाइना की तरह। वहां पर शी जिनपिंग जी चाहते हैं कि वहां पर जो मतलब जो मूर्ति है, भगवानों की मूर्ति, उनको तुड़वाओ और उनकी जगह पर शी जिनपिंग की मूर्ति लगनी चाहिए। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा न्यूज़पेपर। ऐसा क्या भारत में होना चाहिए क्या? एक आदमी का स्थायित्व नहीं है। वो गुजरात की रैली में जाता है तो गुजरात जैसी बातें कर देता है, राजस्थान की रैली में आता है तो राजस्थान में मुखौटा बांध के आता है, पंजाब जाता है तो पंजाबी सरदार जी बन जाता है, दिल्ली जाता है तो कुछ भी बन जाता है। ये क्या है? और हम बड़े मजे से कहते हैं ये पूरे एक बिजनेसमैन, एक कॉमर्शियल तरीके से इन चीजों को तैयार करके आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो क्या वो सच होता है क्या? जो वैश्विक तौर पर जितने चेंजेस आ रहे हैं उतने कांग्रेस ने नहीं किए, मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब पारदर्शिता ही खत्म कर दो, कि न कांग्रेस न कोई पार्टी न कोई कुछ, बस धर्म का जो सारा देगी, जो बोलेगी जय श्री राम वही पार्टी बनेगी।
पाकिस्तान का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से ये मुद्दे सामने आते हैं, नहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों लड़ना चाहता है आपसे कोई? जो भी है, जैसा भी है, वो आप अपनी संभालें, ठीक है। और आगे बात करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस की। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने रखूंगा, जो आपको पता है, जो आपको खुद को पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप खुद लापता हैं। कारण क्या है? अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में देखा होगा आपने, कुछ क्या देखा? कर्नाटक में कुमार स्वामी सीएम बने थे, पता है? कर्नाटक में कुमार स्वामी की देखा होगा ना, कुमार स्वामी जी को देखा होगा, जो कि कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा से पहले सीएम की कुर्सी पर थे। उनकी कर्नाटक में जो सरकार गिरी है, उस टाइम पर जो कुमार स्वामी है, उन्होंने कहा था, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था सरकार गिरने से पहले कि मेरे एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीदा जा रहा है, लेकिन, और उन्होंने सबूत भी दिया था, लेकिन कुछ नहीं। वही बात हुई थोड़े दिन बाद में, हमारे सामने क्या मिला कि कांग्रेस के कुछ एमएलएज बिक चुके हैं, और बिकने के बाद में सरकार गिर चुकी है, हाई मेजोरिटी के साथ में बीएस येदुरप्पा जी आ चुके हैं। उसके बाद में एमपी में कैसा हुआ भैया? एमपी में भी तो वही हुआ जो पहले हमारे कमलनाथ जी ने कहा था, फिर उसके बाद में वही शिवराज सिंह चौहान जी आ गए। ये लोग पढ़े लिखे तो कोई भी नहीं है, कोई सा भी सीएम हो या कोई भी हो, ये पढ़े लिखे नहीं है भैया। मैं फिर से कह रहा हूं, इन्हें हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में, हमारी गरीबी से, बेरोजगारी से, हमारे उत्थान अनुत्थान, इन चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक फंडा है मात्र, कमा कर खाना, ये अपनी जेबें भरना, ये वर्ल्ड में रिचेस्ट मैन की दौड़ में शामिल होना, लूटना, प्रसाद करवाना, ये सब हमारे, मतलब ये जितने भी राजनेता है उनके ऊपर, सबके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूं, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आला कमान कोई सी किसी भी पार्टी का हो, किसी से हमें क्या लेना देना है? जो हमारा लोकतंत्र हमें जो अधिकार दे रखा है, उसको हमने सही डायरेक्शन में प्रयोग किया, लेकिन वो लोग सही डायरेक्शन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें जवाब देना चाहिए जो पावर्स हमें लोकतंत्र देता है उसके हिसाब से। लेकिन जनता है जो अंधी पड़ी, हम लोग अंधे पड़े हैं। तो ये दो सिचुएशन दो स्टेट में हुई, आपके कर्नाटक में और आपके एमपी में। तो दोनों स्टेट में क्या है, इस तरह का मामला देखने को मिला। फिर अब राजस्थान की बारी है। तो अभी भी नहीं समझे क्या कि यहां पे भी तो एमएलए खरीदे बेचे जा रहे हैं? ठीक है, तो अब उसके बाद में बात करते हैं जहां एमपी के अंदर एमएलए 16-17 एमएलए ने पार्टी छोड़ दी थी, और उसके बाद में आपके कमलनाथ की जगह पर शिवराज सिंह चौहान दोबारा कुर्सी पे संभाले उन्होंने। इसी तरह राजस्थान में भी अभी थोड़े दिन पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी कि मेरी पार्टी में से एमएलएज को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, और वही हुआ। एसओजी की जो टीम थी, स्पेशल ऑपरेशन टीम थी राजस्थान पुलिस की, वो बनाई गई, उसने जांच किया तो 2 लोग गिरफ्तार भी किए, और बात बिल्कुल सही भी निकलती आ रही है। ऑडियो टेप जो ट्रैपिंग हुई है, उसके माध्यम से वो जो चेक करने जाते हैं, तो वहाँ कांग्रेस विधायक दल का जो सचिन पायलट का जो विधायक खेमा है, वो अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग देने को तैयार नहीं है। जो भी हो, जो भी चल रहा हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन इसका मतलब ये है कि पार्टी गिर जाएगी, ठीक है, पार्टी गिर जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी भी आ रही है, सब जगह आ रही है, लेकिन काम तो करो भैया। देश स्तर पर तो बीजेपी है सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी, लेकिन कहां है? बेरोजगार हैं सबके सब, रोजगार कहां है? जो स्टूडेंट इतने दिन से वेट कर रहे हैं, एग्जाम अब होगी, कल होगी, अगले महीने में होगी, 2 महीने बाद होगी, 10 महीने बाद होगी, कोई लेना देना ही नहीं। मजाक सा होता है। 2 तारीख आती है, 10 तारीख आती है, 15 तारीख आती है, आरएस का रिजल्ट आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, आरएस का रिजल्ट आता है, चलो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। यहां तो ऐसा हो रहा है कि दूध पीने वाली तो बिल्ली है, और हम जानते हैं कि दूध बिल्ली ने पिया होगा, या उनको हमने देख लिया है प्रत्यक्ष में कि दूध पी लिया बिल्ली ने, और फिर बिल्ली हमसे कह रही है कि ये दूध किसी और ने पिया है। वो कंडीशन, और जनता वाह वाह वाह। तो ऐसा है। अब हमारे राजस्थान में क्या है, सचिन पायलट को डेप्यूटी सीएम की पोस्ट से और प्रदेशाध्यक्ष की पोस्ट से हटा दिया गया, इसी कारणों की वजह से। फिर बाद में जाकर के अब जो भी कोर्ट केस में उन्होंने इस चीज़ की हिदायत दी थी, नोटिस दिया था स्पीकर ने 19 एमएलएज को कि भाई आपको जो आपकी विधायिका है उसे निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण बताओ नोटिस दिया था। लेकिन अभी कुछ मामले हैं जो कारण बताओ नोटिस को ही उन एमएलएज ने हाईकोर्ट में उनका चुनौती दे दी है, उस कारण बताओ नोटिस को। तो अब उसका फैसला है जो 24 तारीख को आने वाला है, आपका 24 जुलाई को। तो ये सारा जो मामला है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था, क्या समझ में आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा है। जैसा भी हो, लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि दोस्तों मेरी बातों को बिल्कुल भी आप अपनी भावना पर चोट या कटाक्ष मत कीजिएगा। जो आपको सही लगे उसे सही कहिए, और इसके अलावा आप उसे मानिए भी कि हमारी सरकार या हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सच में सही काम कर रहे हैं। अगर वो हमारी जात से भी बैकग्राउंड रखते हैं, हमारे धर्म से भी बैकग्राउंड रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, और वो जैसा करेगा वैसा सही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये ध्यान रख लेना।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जात पात धर्म इन सब चीजों को दूर करके एक देश हित में अगर आप भावना को विकसित कर सकें तो वो विकसित करने का प्रयास कीजिए, और आवाज उठा सकें तो अपने रोजगार के लिए, भुखमरी जैसी समस्याओं के लिए और कुछ जैसी समस्याएं देश में चल रही हैं उन समस्याओं के लिए, कोविड-19 के लिए सरकार से बोलो, विचार विमर्श करो इस पर, सोशल मीडिया पर इस तरह का कैंपेन चलाओ। अगर सरकार सुन ले तो, और नहीं सुनती है तो नहीं सुनेगी, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने वहां पर पहुंचाया है, इसके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी रही वीडियो? जैसे भी लगे आपको वीडियो, लाइक का बटन जरूर दबाना है, और जिसको नहीं पसंद आती है वो डिसलाइक का बटन जरूर दबाएं, लेकिन दबाकर जरूर जाएं, क्योंकि पता तो चले कि ठीक है हमारी जो विचार शैली है उससे कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग नाखुश हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये सिर्फ एक मन की बात को कहने की बात है जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। मैं बहुत सारे यहाँ पर न्यूज के चैनल के, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह जो भी परफेक्ट हैं चैनल हैं, जो हमारे बीच में फेमस चैनल है, उनके या फेमस जो न्यूज़पेपर हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल्स दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है उनसे? आप वैसे भी तो जो प्रूफ है उसको तो नहीं मानते, जो नहीं है उसको भी नहीं मानते। ठीक है, तो ठीक है, इसमें दोनों पार्टीज में से जो फैक्ट मैंने आपको उदाहरण दिया वो समझने का है। कर्नाटक और एमपी में जैसा हुआ वैसा राजस्थान में होने को जा रहा है। कुल मिलाकर के अब आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी गलत है, कौन सी सही है, या किस पार्टी का दोषारोपण है वो सही ठहरने वाला है। सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो इसमें 80% चांस है कि सरकार गिरेगी, और 20% हम कह सकते हैं कि बच सकती है शायद, अगर कोर्ट में भी कोई सहारा हो तो। ठीक है, क्योंकि न्याय सिस्टम भी हैक कर लिया गया है, जो भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।